So next topic you can say lecture 2 इसका वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन द load capacity, shear force and bending moment. Relationship between the load capacity, shear force and bending moment. So first you understand this, why it is very important to say that this topic is very, very important. Just understand that entire concept of the bending moment and shear force diagram is based on this relation, right? जो इंटायर जितना भी कंसेप्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट ड्रा करने का, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करने का, जो सारे का सारा कंसेप्ट है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट in order to draw the bending moment diagram or the shear force diagram, this concept is very, very important to understand. So I think I just want to say that everybody should try to listen it quite properly and focus on the topic, focus on the things which I am explaining here so that you can understand it well, right? तो इसमें हमने क्या निकालना है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और लोड के बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो क्या करते हैं, कंसिडर ए वेरी लॉन्ग बीम. सपोज करो एक आप बहुत लंबी बीम आप कंसिडर कर लीजिए. दिस इज योर लॉन्ग बीम. कंसिडर ए वेरी लॉन्ग बीम, राइट? सो ऑन दिस बीम यू कैन से there is a distributed load on the beam. That is a distributed load, you can say distributed load, right? So this is your beam. Right now we don't know the condition of the distributed load, whether it is UVL, whether it is uniformly distributed, whether it is uniformly varying load or distributed load. We don't know the condition. We just taken the load randomly, that is the distributed load on the beam. So we can assume that here that this load cannot be the uniformly distributed load, right? इसमें आपने एक तो ये इंजप्शन लेना है कि आप एक बीम कंसिडर करें, लॉन्ग बीम कंसिडर करें और उसके ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है. इसमें जो अजम्पशन आपने लेनी है, जो इसमें अजम्पशन होगी, इसमें क्या अजम्पशंस होंगी? फर्स्ट अजम्पशन है कि आई एम नॉट टेकिंग एनी नो कंसंट्रेटेड लोड. ये जो मैं ड्राइव करूंगा रिलेशन, जो ड्राइव करूंगा रिलेशन, इस रिलेशन में जो मैं अजम्पशन इस्तेमाल करूंगा वो ये करूंगा कि एक तो ये कंसंट्रेटेड लोड के ऊपर में ये इसकी डेरिवेशन नहीं है, और जो सेकंड इसकी अजम्पशन होगी, फर्स्ट नो कंसंट्रेटेड लोड एंड सेकंड होगी नो मूवमेंट, राइट? नो कंसंट्रेटेड लोड and no couple, not movement but no couple, you can say no concentrated load and no couple. So this assumption I am taking here. ये सारी मैं एक रिलेशन इससे ड्राइव करूंगा, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन. तो उसमें मैंने assumption लिया है कि एक तो आपका कंसंट्रेटेड लोड नहीं होना चाहिए और एक इसमें कपल नहीं होना चाहिए. What I have done, I have just taken a very long beam
and the distributed load is acting on the beam. अब इतनी इसमें आई एम नॉट नोइंग द बेसिकली आई एम नॉट नोइंग द कंडीशन ऑफ द लोड, whether it is a uniformly distributed load or whether it is a varying load. I don't know that. I have just taken the beam, right? Now, अब क्या करेंगे कि अगर मैं सपोज करो मैं एक छोटा सा जहां पे एक छोटी सी एक स्ट्रिप लेता हूं, बहुत छोटी सी, जहां पे तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा दिखाना पड़ा। तो इस स्ट्रिप की जो लेंथ है, जो इस स्ट्रिप की लेंथ है, दैट इज dx। तो मैंने क्या किया, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये जो आपकी लॉन्ग बीम थी, उसमें मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप लेने के लिए मैंने क्या किया, स्ट्रिप को इस साइड से काटा और इस साइड से काटा। ये दोनों प्लेन से मैंने इसको कट किया, इधर प्लेन से भी कट किया, इधर प्लेन से भी कट किया, और छोटी सी स्ट्रिप जहां पे ली, जिसकी लेंथ क्या थी इसकी, dx इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, राइट। So when I have taken a small strip, very small strip, you can say, so here I can assume that the load which is acting on this strip, the load which is acting on this strip, I assume that this is the uniformly distributed load, right? तो स्ट्रिप के ऊपर जो लोड एक्ट कर रहा है, बिकॉज मैंने एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप को लिया, जहां से बीम से मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप काटा, इधर से भी सेक्शन को काटा और इधर से भी सेक्शन को काटा। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप थी, इसकी लेंथ क्या थी, dx थी, और इसमें इसके ऊपर मैंने अज्यूम किया कि इसके ऊपर जो लोड आपका एक्ट कर रहा है वो कौन सा लोड है, दैट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा स्ट्रिप को थोड़ा सा स्ट्रिप में बड़ी कर देता हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ये आपकी स्ट्रिप है, ये आपकी स्ट्रिप, दिस इज योर स्ट्रिप, this is your strip and it is the length of the strip is dx, right? और इसके ऊपर जो लोड आपका एक्ट कर रहा है, ये जो लोड है आपका, this is your uniformly distributed load। जहां तक क्लियर है? अब देखिए, जब मैंने स्ट्रिप को बीम से काटा, तो जो इस जे वाला प्लेन था, इस प्लेन के ऊपर भी क्या होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट इस प्लेन के ऊपर भी मिला, और जो दूसरा प्लेन था जहां पर भी मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आई गॉट, राइट, जहां पर भी मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, और जहां पर भी मुझे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि जब आप इसको कट करेंगे तो क्या होगा, शियर फोर्स होगी। तो ये मैं कह सकता हूं, ये सपोज करो ये शियर फोर्स आपकी क्या है, S इज द शियर फोर्स एट दिस प्लेन, यू कैन से एट दिस प्लेन। ये जो स्ट्रिप का जे वाला प्लेन है, लेफ्ट प्लेन है, तो यहां पे शियर फोर्स क्या है, S है, और जो मूवमेंट है यहां पे, मूवमेंट क्या था, जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हुआ, that is if I say the bending moment is m, right? अब देखिए, this is a very small length and we are going from this side to this side. If there is a shear force S is at this end or at this plane, so there must be a very small difference of the shear force। जो आपकी जो shear force होगी इस प्लेन के ऊपर, वो क्या होगी, आप कह सकते हैं S plus ds। So ds is the small value of the shear stress which will change while from this end to this end। अगर इस एंड के ऊपर shear stress आपकी S plus ds थी, तो इस एंड के ऊपर मैं कहता हूं कि जो shear stress में जो चेंज होगी, वो चेंज हम कंसिडर करते हैं वेरी स्मॉल चेंज, दैट इज ds। तो ये चेंज होगी S plus ds, जहां तक क्लियर है। और जो इस प्लेन में भी, क्योंकि इस प्लेन में भी जैसे मैंने आपको बताया, इस प्लेन में भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और जहां से भी आपने इसको कट किया है, जहां पर भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और जो जहां का ये मूवमेंट होगा, मैं कह सकता हूं दिस इज m प्लस dm।
that is also a very small change in the moment here, m plus dm. So these are the conditions. So these are the condition. क्या था? What I have done, I have taken a very long beam. दोबारा समझिए इसको, क्योंकि ये मैं जस्ट साथ साथ मैं बना रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था. अब मैं इसको आपको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करता हूं. I have taken a very long beam, right? And this beam is subjected to a distributed load. Right now, I don't know whether this load is uniformly distributed or it is uniformly bearing load. I don't know. I just feel I have just taken a distributed load on the beam. Before calculating the relationship between the load capacity, shear force and bending moment diagram, I have also taken one assumption, two assumptions I have taken here. क्या assumption ली? पहली assumption मैंने ली कि ये जो मैं relation जो आपका drive कर रहा हूं, इसमें आपका concentrated load I am not taking. That is not for the concentrated load. ये आपको याद रखना है. This जो derivation होगी या ये जो relationship होगा इसके बीच में load intensity, shear force and bending moment diagram के बीच में bending moment में, तो जहां पे क्या होगा, I am not taking the concentrated load. And second क्या है, कोई couple नहीं होना चाहिए. There is no couple. I am not taking any couple here. There is no couple. I am not assuming that couple should act here. So I am not taking any couple. So up to this is clear. तो जहां पे ये क्या हो गया, S हो गया shear force on the left plane and M क्या है, bending moment. राइट. इसी तरीके से जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे, ये दिस इज आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट सेक्शन पार्ट है, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, देयर मस्ट बी सम चेंज ऑफ द शेयर फोर्स. तो चेंज क्या होगी शेयर फोर्स का? तो लेट अस अज्यूम देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन द शेयर फोर्स, से ds. सो यू कैन से s प्लस ds. ये शेयर फोर्स आपकी है, shear force on this plane on the right of the, on the left plane or right on the right plane, right. इसी तरीके से m plus dm क्या है, m plus dm, that is your bending moment, है ना. तो bending moment भी तो create होगा, bending moment on the right plane. Here I am saying that now this small piece, or you can say this small strip which I have cut from the long beam, here the uniformly distributed load is acting. Say लोड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर. जब सपोज दिस इज W किलो न्यूटन पर लेंथ, ठीक है ना, पर जो भी है, जब W किलो न्यूटन अगर पर मीटर लेता हूं मैं, जहां पे पर मीटर मीन्स लेंथ, W किलो न्यूटन पर मीटर. So this is the condition. So W is the uniformly distributed load. So see the W ले लीजिए आप, W is the uniformly distributed load, W न्यूटन कर लो जो भी, ठीक है.
तो ये आपको कंडीशंस मिली, राइट। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्टेप। अब इसमें देखा, ये आपकी वर्टिकल फोर्सेस हैं, ये एस और एस प्लस डी एस, दीज आर द वर्टिकल फोर्सेस एंड दीज आर द मूवमेंट। हियर यू विल नॉट सी एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स, राइट। तो हम जो आपकी इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं वो जहां पे यूज करेंगे, राइट। सिग्मा एफ वाई, वो तो क्या होगा आपका सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स तो जहां पे हमारी 3 इक्विवेलेंट इक्वेशंस होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। तो इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या है हमारी? इक्विवेलेंट इक्वेशंस सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 और थर्ड है आपका सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जहां पे आपकी एक्शियल फोर्स कोई नहीं है तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। तो फर्स्ट आई विल टेक सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 ले लीजिए आप। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, द वर्टिकल फोर्सेज आई विल टेक, दैट इज एस। जो लोड होगा आपका, क्या है लोड आपका? W। व्हाट इज द लेंथ? dx, बिकॉज दिस इज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो W पर लेंथ कर लो, क्योंकि मीटर क्या करना लेके, दिस इज वेरी स्मॉल। तो लेंथ अगर आपकी dx है तो दिस इज s माइनस W इंटू dx, राइट। ये आपका क्या होगा? लोड है, एंड माइनस s प्लस ds, because this is downward direction and this is equal to 0. This is equal to 0, right? So this is, तो अब इसको खोल लीजिए आप, s माइनस w इंटू dx माइनस s माइनस ds इज इक्वल टू 0। j और j आपका कैंसिल हो गया। Therefore, ds is equal to minus w dx, or dx upon dx, ds upon dx, this is equal to minus w. So this is your equation number 1. इसको याद रखें। बाकी ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन, इट हैज नो इंपॉर्टेंस देयर, बिकॉज ओनली वी नीड द मैग्नीट्यूड। ये नेगेटिव साइन इसलिए आया होगा कि जो मैंने जहां पे फोर्सेस ली हैं, वर्टिकल फोर्सेस ली हैं, इनकी जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की है दैट इज रॉन्ग, राइट। अगर मैं इसको नीचे ले लेता हूं, इसको ऊपर ले लेता हूं, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। वट एवर आई हैव अज्यूम द डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में मैंने ये फोर्स आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ली, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ली। So that simply, that is what the direction I have assumed, that based on the direction of the forces जो मैंने assume की थी, और अगर इस forces की direction को मैं change करूंगा तो आपका ये माइनस साइन जो है जहां से खत्म हो जाएगा। So sign has no value there, only just see the equation, that is ds upon dx, this is equal to w. This is your equation number 1. Now I will explain it later on. What does it mean? What is the meaning of this equation? तो पहले सिर्फ आप ये इक्वेशन जहां तक करें और अब आगे हम इसका नेक्स्ट लेंगे, सिग्मा m इक्वल टू 0। So this is the relationship, ये इक्वेशन फर्स्ट, तो फिगर को थोड़ा ठीक कर लीजिए आप। लोड राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम जहां पे लिख लेंगे ds upon dx. So this is the relation ds upon dx is equal to minus w. So this is
you can say this is the relation between load intensity, this is the relation between the load intensity W and shear force, right? This is the relationship. नाउ सेकंड आप ले लीजिए, सिग्मा m इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं लिया, दूसरा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 लिया, तीसरा सिग्मा m इज इक्वल टू 0, राइट। तो मूवमेंट अब देखिए, तो मूवमेंट में इस पॉइंट के ऊपर लेता हूं, एट दिस पॉइंट दैट इज पॉइंट O, सपोज दिस इज पॉइंट O, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं मूवमेंट लूंगा, यू कैन से मूवमेंट एट पॉइंट O, मूवमेंट्स एट पॉइंट O। तो S प्लस dx जो है, दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो देयर इज नो मूवमेंट। तो क्या होगा, जो S प्लस ds का होगा, नो मूवमेंट, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट O, राइट। तो मूवमेंट क्या आएगा, S इंटू, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं तो S इंटू dx, राइट। अब इसके ऊपर लोड भी एक्ट करेगा, तो लोड क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, मींस लोड क्या होगा, W इंटू dx। टोटल लोड क्या है, W पर लेंथ है ना, तो dx अगर टोटल लेंथ है इसकी, तो W इंटू dx, टोटल यूनिफॉर्म का क्या करेंगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। और ये एक्ट कहां पे करेगा, दिस विल एक्ट एट द सेंटर। इसका मैं लेक्चर आपको दूंगा। ये आपके यूनिफॉर्मली लोड है और आपका यूवीएल है, यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड है, तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब जीरो से रेंज करता है यूवीएल या थोड़ा सा डिस्टेंस से रेंज करता है, तो इसका मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको बना के दूंगा, तो वो भी आप उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। लेकिन अभी क्या है कि जब हमें यूवीएल के केस में हमें लोड कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, जो टोटल एरिया ऑफ दिस, तो टोटल एरिया क्या है ट्राइंगल का, मतलब W क्या है, W हाइट हो गई, W इज द वेट, और इसकी लेंथ कितनी थी dx, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज द लोड। तो W पर मीटर लेंथ अगर लोड है तो W इंटू dx, और ये कहां पे एक्ट करता है, दैट विल एक्ट एट द CG जहां पे रेक्टेंगल की कहां पे होगी, सेंटर में, तो सेंटर क्या होगा इसका, इंटू dx बाई 2। ये पॉइंट क्लियर हो गया। मैं जहां पे इसको सेपरेट कर देता हूं, देखो W इज द लोड पर मीटर लेंथ, जहां पे तो स्मॉल है, अदरवाइज क्या होता है, पर मीटर लेंथ लोड आपको दिया होता है, तो जो टोटल लेंथ होगी तो वो आपका टोटल लोड आ जाएगा। तो लेंथ जहां पे है dx, ये आ गया आपका टोटल लोड। अब ये टोटल लोड जो है कहां पे एक्ट करेगा, जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, वो आपका लोड हमेशा जो एक्ट करता है, ये आपने पॉइंट याद रखना है, वो सेंट्राइड जो होगा उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो जहां का जो यूवीएल ये सॉरी यूडीएल है, यूडीएल का ये क्या रेक्टेंगल बनी, और इसका जो सेंट्राइड होगा वो कहां पे होगा, सेंटर में होगा। तो सेंटर मींस जो लेंथ का हाफ है दैट इज dx बाई 2। तो जहां पे एक्ट करेगा, तो मूवमेंट अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे हम, लोड इंटू डिस्टेंस, W इंटू dx टोटल लोड, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस dx बाई 2।
जहां पे जो एक्ट करेगा तो जहां से लेके जहां तक इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, dx/2 होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट। w इंटू डी एक्स, dx इज द टोटल लेंथ, तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज dx/2। तो जहां पे ये लोड एक्ट करेगा, सपोज इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल लोड जो है इस पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, ये आ गया w इंटू डी एक्स, टोटल लोड इंटू dx/2, राइट। और minus, this is I have taken anti-clockwise direction, m plus dm, this is equal to 0. You understand? You understand this point? m plus dm, this is equal to 0. अब इसको आप खोल लीजिए, s into dx minus w dx square by 2 minus m minus dm, this is equal to 0. अब देखिए, मैंने dx is a very very small length I have taken here. जो अज्यूम किया था, तो क्या किया था कि बड़ी स्मॉल लेंथ की मैंने स्ट्रिप जहां से काटी थी। अब इसको शो करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना के दिया, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली इट इज ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ। और जब ऑलरेडी स्मॉल है तो स्मॉल को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। वी कैन इग्नोर दैट। मींस अगर आपका ये 0.1 है तो 0.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 0.01, ये और ज्यादा कम हो जाएगा, राइट। So it is already very small. It is already very very small. So it is dx square by 2 means it becomes very very small, means you can neglect this. तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये आप क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, और ये आपका आ गया s इंटू डी एक्स, s x इंटू, इनको इधर ले जाइए आप, m so this is s into dx minus m minus dm, this is equal to 0. s into dx minus m minus dm, this is equal to 0. Sorry, I have not taken one moment also. Yes, इसका भी तो मूवमेंट होगा, m into dx plus m. So actually I have forgotten to take this moment. So this is also there ना, m का भी तो मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज में, s into dx minus w dx into dx by 2, right, minus m plus dm प्लस m, ये भी तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है जो मैंने छोड़ दिया अभी, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपका आ गया s इंटू डी एक्स माइनस, ये मैंने कहा जी आप क्या करें, इग्नोर कर दे, इसको छोड़ दीजिए आप, तो ये आ गया माइनस m माइनस डी एम प्लस m, दिस इज इक्वल टू 0, दिस एंड दिस ये आपका कैंसिल हो गया, देयरफॉर s इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी एम, राइट, और dm upon dx is equal to s, dm upon dx is equal to s. So this is equation number second. This is equation number second. Now understand.
सो जहां तक क्लियर है आपको, अब इसको हम देखिए ये सो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ds अपॉन dx इज इक्वल टू w। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द स्लोप ऑफ द shear force। दिस इज द स्लोप ऑफ द shear force। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लोप ऑफ द shear force है, जहां से कंसेप्ट देखिए आप कि जो स्लोप ऑफ द shear force है दैट डिपेंड्स अपॉन द लोड W। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो लोड W होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी, या आप कह सकते हैं कि ds अपॉन dx प्रोपोर्शनल टू W, राइट? दिस यू अंडरस्टैंड। जो सेकंड कंसेप्ट इसमें आएगा वो क्या था? dm अपॉन dx दिस इज इक्वल टू s। So this is your slope of the bending moment। क्या है ये? क्या है दिस इक्वेशन? दिस इज द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। और स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसके बराबर है? स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू shear force। तो क्या है? जो स्लोप, देयरफॉर slope of the bending moment, this is equal to shear force। You understand? So these are the relations which I am telling you। These relations are very very important to know। तो आप ये आपने इसमें देखा कि ये जो आपका रिलेशंस था, इसमें मैंने जो इसका चैप्टर का नाम था दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड कैपेसिटी, shear फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। और आपने ये देखा कि जो आपका बेंडिंग मूवमेंट है, shear फोर्स है और लोड है, इन तीनों में आपस में एक रिलेशन है। क्योंकि अगर आपने जो स्लोप आपकी shear फोर्स की जो स्लोप होगी वो प्रोपोर्शनल टू W मींस डिपेंड अपॉन द लोड कैपेसिटी। वेदर लोड उसमें क्या है, W क्या है? लोड है जो आपका UDL है, जो आपका UVL है, जहां पे सिर्फ हम ये तीन कंडीशंस लेंगे लोड की, कंसंट्रेटेड लोड और कपल को। जब मैंने ये इक्वेशन ड्राइव किया था तो मैंने कहा था कि कंसंट्रेटेड लोड और कपल जो है वी आर नॉट टेकिंग हियर। सो दिस कंडीशन आई एम जस्ट टेकिंग फॉर दिस थ्री लोड्स, दैट इज UVL, UDL और देयर इज नो लोड। सो यू कैन से द स्लोप ऑफ द, ये जो मैंने डेरिवेशन की थी ये इसमें है। तो स्लोप ऑफ योर दिस shear force, slope of the shear force that depends upon the load capacity, and slope of the bending moment that depends upon the shear force। So these are the two equations, very important one। And because why it is so important? Because when you will draw the shear force diagram, bending moment diagram, so that will give you the clear cut concept। जब तक आपको ये concept नहीं होगा तो आप इसकी डायग्राम्स को ड्रा नहीं करने में आपको डिफिकल्टी होगी। अब देखिए मैं इसको एक टेबल की फॉर्म में ये सारा कंसेप्ट जो है जहां पे आपको दूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस टेबल को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या आप इसको कहीं नोट कर लीजिए। ये इस किस्म का कंसेप्ट जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, यू विल गेट हियर। और इसको मैं कंसेप्ट दूंगा उस हिसाब से कि अगर आपका लोड आपका जीरो हो तो उस वक्त आपकी shear फोर्स डायग्राम कैसे होगी, अगर लोड आपका UVL है, UDL हो तो shear फोर्स डायग्राम कैसे होगी और किस तरीके से हम निकालेंगे, और अगर लोड UVL है तो उस वक्त क्या होगा। और इसी तरीके से हम बेंडिंग मूवमेंट का भी ड्राइव करेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसके टेबल में इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम गिविंग यू अ वेरी यू कैन से वेरी कंप्लीट कंसेप्ट अबाउट दिस। और अगर आपको ये अच्छे तरीके से सारा कंसेप्ट आपको याद आ गया
अच्छे तरीके से आपने कर लिया, इसको रिमेंबर कर लिया, अच्छे तरीके से इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी टू जस्ट सॉल्व द shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, राइट। तो जस्ट देखिए आगे किस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसमें इसको मैं एक ग्राफिकली पूरा वो बना के आपका टेबल बना के रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। दिस इज योर केस फर्स्ट मैं लेता हूं, दिस इज योर बीम, so there is no load on the beam, you can say W that is equal to 0, right? Case second, this is your beam, UDL, just I want to see, yes, so these are the three conditions. First I will take these three conditions, A, B, A, B, A, B. So पहले मैं इसका स्लोप ऑफ shear फोर्स, स्लोप ऑफ shear फोर्स जैसे आपने देखा ये आपका ds अपॉन dx दिस इज इक्वल टू W, यही पढ़ा हमने। तो मैं ये डिफरेंट लोड जहां पे बीम के ऊपर दिए हैं, जहां जो डिफरेंट लोड्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस लोड, बिकॉज देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ द shear force and the load, or you can say shear force is directly proportional to the load, right? So there is a relationship. तो इस रिलेशनशिप में जो आपको डिफरेंट तीन कंडीशंस जहां पे लोड दिया है, तो इन तीन कंडीशंस में आपकी जो स्लोप होगी shear force की वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, देखिए हम कैलकुलेट करके अभी बताते हैं आपको। ds upon dx this is equal to W, this is the relation you know. First case I have taken when there is no load is acting on the beam,
force when no load is acting on the beam, means W is equal to 0. तो यू आप कह सकते हैं ds अपॉन dx दिस इज इक्वल टू 0, राइट. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं और इंटीग्रेट करता हूं मैं इसको, तो क्या आएगा आपका, यू कैन से और इसमें ये कर दिए W, therefore ds is equal to W into dx, राइट. तो इंटीग्रेट अगर करें, इंटीग्रेट तो क्या होगा, s इज इक्वल टू W आपका 0 है, और 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी. क्या होगी आपकी 0 की, मींस आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगा. तो क्या होगी, कांस्टेंट होगा. अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो s क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो x कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी शेयर फोर्स डायग्राम की जो स्लोप होगी, या शेयर फोर्स की जो स्लोप होगी, वो क्या होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी फ्रॉम A टू B, राइट. हॉरिजॉन्टल लाइन होगी फ्रॉम A टू B. समझ आ गया. व्हेन देयर इज नो लोड, याद रखना है आपने, जब आपका लोड नहीं होगा तो शेयर फोर्स आपने ड्रा करनी है, तो क्या करेंगे, एक सीधी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे उस केस में जब आपका नो लोड नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट केस, राइट. अब आ जाइए यूडीएल में. तो यूडीएल में क्या है, जो लोड आपने देखा है यूडीएल में, इस केस में लोड क्या है आपका, डब्ल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है. लोड क्या है आपका, कांस्टेंट है, 0 थोड़ी है. लोड इज कांस्टेंट, लोड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. तो अगर यही इक्वेशन हम लगाते हैं ds अपॉन dx दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू मींस कांस्टेंट, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो s इज इक्वल टू x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, x. आर यू कैन से s प्रोपोर्शनल टू x, राइट. तो क्या होगा, ये x के प्रोपोर्शनल होगा. तो क्या किस तरीके से बनेगी, अगर आपका ये पॉइंट ये है और ये दूसरा है, तो ये आपकी लीनियर डायग्राम बनेगी A टू B शेयर फोर्स की, जब आपका यूडीएल होगा. ये कौन सी है, लीनियर, राइट. ये इस तरीके से लीनियर आपकी डायग्राम बनेगी, राइट. जब लोड आपका क्या होगा, मींस इसमें क्या है, s आपका प्रोपोर्शनल टू x है, राइट. अब थर्ड आ गया इसका यूवीएल. सो हियर यू कैन से w इज द फंक्शन ऑफ x. w किसका फंक्शन है, x का. x आपका 0 है, w आपका 0. जैसे जैसे आपका x बढ़ता जाएगा, w की वैल्यू आप देखते हैं ये बढ़ती जा रही है. आर यू कैन से सॉरी W proportional to x, sorry, W proportional to x, right. तो इसमें क्या होगा, जो आपका ds अपॉन dx होगा, अगर स्लोप मैंने निकालनी है तो इसको अगर मैं x करूंगा, राइट, तो इंटीग्रेशन अगर इसको होगी, इंटीग्रेट करें, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें ds इज इक्वल टू x इंटू dx, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2. इसको लेने की जरूरत है, मीन्स ये किस में आएगा, एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, पैराबोलिक होगी. क्या होगी, पैराबोलिक होगी. इसको मैं मिटा दूं तो स्लोप आपकी क्या होगी, आर यू कैन से हियर एस प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है. तो जब स्लोप आपकी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो क्या होगा, जब पैराबोलिक होगा. इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है. अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम पैराबोला इस तरीके से ले या इस तरीके से ले, इसका जरा कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें.
तो इसमें देखिए पैराबोला ये सपोज करेंगे ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये पैराबोला 1 भी हो सकता है, पैराबोला 2 भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन ये है कि हम क्या स्लोप को इस तरीके से बनाएंगे या स्लोप को इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए जैसे आपको पता है ds अपॉन dx दिस इज इक्वल टू w, यही है। अगर आपका लोड इंक्रीज होता है, इसको समझिए, अगर आपका लोड जो है इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है जो आपकी स्लोप होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ द लोड इज इंक्रीजिंग योर स्लोप, द स्लोप ऑफ द shear force will also increase, and if the load will decrease, the slope of the shear force will decrease। तो इस केस में आप देखें यूवीएल के केस में जो लोड जो था दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो इसलिए जहां पे जो पैराबोला होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग पैराबोला होगा, ना कि डिक्रीजिंग पैराबोला होगा। तो आप देखिए इंक्रीजिंग पैराबोला कैसे बनाना है, ये जरा समझिए। इंक्रीजिंग पैराबोला कैसे बनाना है और डिक्रीजिंग पैराबोला कैसे बनाना है। सपोज आपने इंक्रीजिंग पैराबोला बनाना है तो एक पॉइंट ले लो, ये ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन सपोज ए है, तो ये दूसरा पॉइंट ले लो वर्टिकल पॉइंट बी। तो आप क्या करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दो, राइट, ए टू बी इस तरीके से मिला दीजिए आप। तो ये आपका इंक्रीजिंग पैराबोला, दिस इज योर इंक्रीजिंग पैराबोला। यू अंडरस्टैंड? तीनों कंडीशन आपको समझ आ गई। अगर आपका लोड, देखिए दोबारा, अगर आपका लोड 0 होगा, लोड बीम के ऊपर नहीं होगा, उस पोर्शन में जो आपकी शेयर फोर्स की जो स्लोप होगी या शेयर फोर्स जो ड्रा करेंगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। यू अंडरस्टैंड? ये मैंने आपको ये कैलकुलेट करके भी बता दिया, बिकॉज ds अपॉन dx इक्वल टू w। तो w की यार आप 0 पुट कर लीजिए और इंटीग्रेट कीजिए, 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। तो इसका मतलब है कि जो आपकी s की स्लोप होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। s क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मैं ये सब कुछ जो जहां लिखा हुआ है ये इसको मिटा देता हूं। तो मैं सिर्फ s, इस केस में क्या लिखता हूं, शेयर फोर्स आपकी क्या है, कांस्टेंट है। s क्या है आपका, कांस्टेंट, और जो होगी वो क्या होगी, ये लाइन होगी। दिस इज योर शेयर फोर्स A एंड शेयर फोर्स B, राइट, और शेयर फोर्स। यू अंडरस्टैंड दिस? इसी तरीके से जो आपका यूडीएल होगा, इन केस ऑफ यूडीएल, जो S जो होगा आपका, S प्रोपोर्शनल टू X होगा, राइट, जो मैंने करके बताया आपको, S प्रोपोर्शनल टू X। और उसमें जो शेयर फोर्स होगी आपकी वो क्या होगी, एक लीनियर होगी। दिस इज A, दिस इज B, सो लीनियर। यू अंडरस्टैंड? और जो आपका यूवीएल होगा, इसमें S क्या होगा, स्लोप क्या है, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ये निकाला ना मैंने सारा, इसको मिटाया मैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से जो स्लोप होगी शेयर फोर्स की, ये आपका होगा एक्स स्क्वायर पैराबोला। कौन सी स्लोप होगी, पैराबोला फ्रॉम A टू B इंक्रीजिंग। यहां तक समझ आ गया? दिस इज क्लियर? ये आपका हो गया कि अगर डिफरेंट टाइप के आपके पास लोड होंगे, जब लोड आपका W 0 होगा उस वक्त आपकी स्लोप कैसी होगी, जब आपका प्रोपोर्शनल टू X होगा मींस यूडीएल लोड होगा, तो जो स्लोप आपकी होगी वो कैसे होगी, लीनियर होगी। और अगर आपका यूवीएल लोड होगा तो जो आपकी स्लोप होगी शेयर फोर्स की, ये शेयर फोर्स है, स्लोप आपकी शेयर फोर्स की होगी, पैराबोला होगा, और वो इंक्रीजिंग पैराबोला होगा अगर ये 0 से ये मैक्सिमम उधर तक जाता है, राइट। अब आ जाइए इसी में सेकंड पार्ट, सेकंड आ जाइए बेंडिंग मूवमेंट में।
आप देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, राइट। शेयर फोर्स का तो आपने सीख लिया। अब बेंडिंग मोमेंट जो आपका था वो किसके बराबर है? dm बाई dx, दिस इज इक्वल टू s। यही है ना बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है, स्लोप, बेंडिंग मोमेंट मीन्स स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, राइट। dm अपॉन dx इज इक्वल टू s। अब आ जाइए पहले केस में, जब आपका लोड जीरो था तो शेयर फोर्स क्या थी आपकी? कांस्टेंट थी, ये मैंने निकाला। और जब शेयर फोर्स आपकी कांस्टेंट होगी तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, अगर इंटीग्रेट करता हूं मैं, तो m क्या आएगा आपका? अगर कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेट करूं, सपोज मैं इसको भी इंटीग्रेट करता हूं, इसको भी इंटीग्रेट करता हूं, तो dm का आ गया m s dx, ठीक है ना। तो s क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो द कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी? x। कांस्टेंट की क्या होगी? x। तो आपका जो स्लोप आएगा इसमें, बेंडिंग मूवमेंट में जो आपका स्लोप होगा, इसे रहने दीजिए आप, इसे सीधा s को आप इंटीग्रेट करें तो s क्या है? s आपका क्या है? कांस्टेंट है, दोनों साइड रहने दीजिए। s क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जहां पे बेंडिंग मोमेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? x, ऐसे होगी, a टू b। जब आपका s जो है x के बराबर था, राइट, तो उसमें अगर आप अभी, मैंने तो मिटा दिया, उसमें आप देखें जो शेयर फोर्स डायग्राम थी आपकी, जो शेयर फोर्स डायग्राम थी वो क्या थी? लीनियर थी, राइट। तो मैंने आपको कहा ना, जब आपका जो dm अपॉन dx है, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ये शेयर फोर्स के बराबर है। तो इस केस में जब आपका s कांस्टेंट था तो शेयर फोर्स क्या थी? इस तरीके से, एंड दिस इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट। तो आप कह सकते हैं कि dm स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट व्हेन w इज इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर। ये याद रखना है, क्या है ये? लीनियर, दिस इज लीनियर। आप आ जाइए इसी में, व्हेन यूडीएल होगा आपका s प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, राइट, इसको हम क्या करें? इंटीग्रेट करें, तो स्लोप क्या होगा आपका? इसका स्लोप, इसका क्या होगा? dm अपॉन dx का क्या होगा? x स्क्वायर होगा, राइट। तो अगर s प्रोपोर्शनल टू x होगा तो इसमें अगर हम पुट करते हैं dm अपॉन dx इज इक्वल टू x, s की जगह x, तो इंटीग्रेट करेंगे तो अब आपका जो आपका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ dm अपॉन dx, इंटीग्रेट करें अगर आप x को तो क्या आता है? x स्क्वायर। तो स्लोप क्या होगा इसका? x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बनेगा? दिस इज फॉर पैराबोला, फॉर पैरा, ये क्या x स्क्वायर क्या है? दिस इज पैराबोला, दिस इज पैराबोला। और ये किस तरीके से बनेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, ये वर्टिकल ले लीजिए और आप इस तरीके से मिला दीजिए, ये आपका पैराबोला a एंड b, इसमें प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, राइट। और अगर यूडीएल है, इसमें आप देखिए s इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? dm अपॉन dx इज इक्वल टू x होता है ना, इज इक्वल टू x स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, राइट, इसको इंटीग्रेट करना है, मैंने मूवमेंट निकाला, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट करने से मुझे क्या मिलेगा? ये m प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, राइट, m प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो ये x क्यूब जो है, ये किसका इक्वेशन है? क्यूबिक। ये क्या है?
ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये पैराबोला, ये ऑलमोस्ट ये पैराबोला शेप ही होती है, बट ये क्यूबिक शेप होगी। ए एंड बी मींस एक्स क्यूब, दैट इज क्यूबिक पैराबोला। ये लिख देते हैं यहाँ पे, क्यूबिक पैराबोला, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस। आपको समझ आ गया? शेयर फोर्स, ये दोनों मैंने इसलिए लिखा, जहां से शुरू कीजिए, डब्ल्यू अगर आपका 0 है तो शेयर फोर्स एस क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा, और शेयर फोर्स क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। और अगर शेयर फोर्स आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, मींस शेयर फोर्स अगर आपकी कांस्टेंट होगी, तो जो आपकी बेंडिंग मोमेंट स्लोप होगी, इसको हम इंटीग्रेट करें, कांस्टेंट का इंटीग्रेट करें, तो ये एक्स आएगा, बिकॉज इट वेरीज लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आएगी? लीनियर लाइन आएगी। क्या होगी? लीनियर होगी फ्रॉम ए टू बी। समझ आ गया ये पॉइंट? मींस अगर डब्ल्यू 0 है, शेयर फोर्स हॉरिजॉन्टल, बेंडिंग मोमेंट लीनियर। अगर केस सेकंड, अगर यूडीएल है, शेयर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, बिकॉज शेयर फोर्स मैंने ये पूरा करके बताया है, ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? एक्स के। तो शेयर फोर्स इसमें लीनियर आएगी, और बेंडिंग मोमेंट इसमें क्या आएगा? पैराबोला आएगा, राइट। बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? पैराबोला। और अगर आपका यूवीएल है, इसमें शेयर फोर्स जो आपकी आएगी पैराबोला आएगा, और जो बेंडिंग मोमेंट आएगी दिस इज क्यूबिक पैराबोला। जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा दिस इज क्यूबिक पैराबोला। आई थिंक ये मैंने आपको पूरा जहां पे कंप्लीट इसका एक डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, ये सारा मेथड जो पूरा कंसेप्ट था, ये मैंने एक टेबल के ऊपर जहां पे आपको क्लियर करके दे दिया है। I think this is a very, very best concept I have given here. So I need that, you can say, the people should see my lectures video, because I am just try to give the maximum best concept which I am having in my mind. So I think this is a best concept which I have given. आपको कभी ये भूलना नहीं चाहिए, कभी भूल भी नहीं सकते आप, अगर आप इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। ये जो मैंने आपको टेबल बनाया है कि अगर आपका W आपका 0 होगा, उस वक्त आपकी जो शेयर फोर्स होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो आपकी बेंडिंग मोमेंट होगी वो लीनियर होगी, राइट। इसी तरीके से यूडीएल होगा, तो आपकी जो शेयर फोर्स होगी वो लीनियर होगी, और जो स्लोप होगा इसका, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होगा, दैट इज क्या होगा? पैराबोलिक होगा। और जब आपका यूवीएल होगा तो शेयर फोर्स आपकी क्या होगी? वो पैराबोला होगा, और जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो आपका क्यूबिक पैराबोला होगा। तो मेरा दिस जो टॉपिक मैंने आप लिया था कि रिलेशनशिप बिटवीन द लोड इंटेंसिटी, स्लोप एंड बेंडिंग मूवमेंट, नाउ आई थिंक यू हैव जस्ट सीन दैट how much it is related to the concept of the shear force and bending moment diagram. So I told you before starting this lecture that this is very, very, very important concept. You must understand it well. You must try to learn it well, so that अगर आपको ये concept आपको clear हो जाएगा, I think हो जाता है, अच्छे तरीके से आपको clear होगा, तो आपको shear force और bending moment diagram बनाने में you will not feel any difficulty. So I think this is today enough. And next lecture I will take tomorrow. So this is up to you. Thank you very much.